जल्दी दिखाइए। लगातार हम आपको बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी लगातार आगे चल रहे हैं और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपनी सीट लखीसराय से आगे चल रहे हैं। हालांकि लखीसराय दोनों उप मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे भी आगे चल रहे हैं। शुरुआत में हालांकि वो पिछड़ रहे थे और बांकीपुर से नितिन नवीन भी उनके जो मंत्री हैं आगे चल रहे हैं। और ये जाले से मंत्री जीवेश मिश्रा ज्यादातर मंत्री अच्छा कर रहे हैं। ये बता रहा है कि ये प्रो इनकम्बेंसी और उधर जिस तरीके से बहुत सारे सिटिंग एमएलए लूज कर रहे हैं तो सत्ता में नहीं रहने के बावजूद ये एंटी इनकम्बेंसी कैसे सेट हो गई, ये जरा समझने वाली बात है। विनोद जी, अब अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी जाएं, यानी ऐसी पॉपुलेशन की अगर बात करें या बाकी अगर और डिविजन्स की बात करें अगर आप देखेंगे जो एक्सपेक्टेशन महागठबंधन का था वो एमआई वोट मोर देन 30%। ऐसा कितना सीट है 125। तो क्या मुस्लिम और ज्यादा वोट कंसोलिडेशन अगर होगा तो फायदा होगा। उस सीट से हमको ज्यादा सीट जीतना चाहिए। ठीक है, तो ये 125 का मैप देखेंगे। ये देखिए, ये भोजपुर बेल्ट में पिछले बार अच्छा किया था और ठीक है ये कम हो गया, आप समझ लीजिए। तो ये बेल्ट में कहीं पर कुछ नया और यहाँ पर भी देखिए सीमांचल में भी पहले यहाँ पर ओवैसी की पार्टी ने सीटें जीती थी, 4 सीटें, लेकिन वो उधर चले गए। वो शायद फाइनली कन्वर्ट होगा, आप समझ। हो सकता है कि वो फाइनली ये वाले इलाके में अभी भी हो सकता है कुछ बदलाव होगा, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर तस्वीर बदल रही है। क्या सोचा था 125 में एक मैसिव कंसोलिडेशन अब अगर मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, जो समय एक्सिस का आप एग्जिट पोल वगैरह से भी जो दिया था, तो इसमें ज्यादा सीट कन्वर्ट होगा। अगर सीट का देख लेंगे अब ये 125 में देखिए, पिछले बार इंडिया ने 57 सीट जीता था। ठीक है, तो ये घट के 29 आ रहा है। बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान जहां पर कोर वोट है तो वहां पर वो कंसोलिडेशन भी नहीं हो पाया और 62 जंप होकर 84 में चला गया। जी हाँ, इसके अलावा और हम ये जो सिटिंग एमएलए है, एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी की लगातार बात हो रही है। आप देखेंगे ये एनडीए का देखिए, जहां पर सिटिंग एमएलए 110 सीट में था, तो ये 10 सीट में अगर ये देखिए ये पूरा स्प्रेड अक्रॉस था। ठीक है, ये जो 110 सीट है इसमें देखिए थोड़ा सा इंडिया को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, थोड़ा तो होगा, तो लेकिन ये जो आप देखिए इंडिया, लेकिन बहुत नुकसान नहीं है। नहीं, आप देखेंगे जब इंडिया का मार्जिन ऑफ विक्ट्री सो बिग, वहां पर इंडिया का जहां पर सिटिंग एमएलए था तो 95 सिटिंग मतलब सीट में आगे था, वो 79 हुआ। तो देयर इज अ ड्रॉप, बट नॉट सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं। अगर आप एमजीपी का सिटिंग एमएलए देख लेंगे तो 74 सीट जो था इसमें 70 से 16 ड्रॉप हो गया। ये देखिए कितना बड़ा ड्रॉप है। यानी इंडिया गठबंधन के जो सिटिंग एमएलए जहां पर हैं वहां पे उन्हें बहुत मेजर नुकसान है। 70 से 16 पर पहुंच रहे हैं। एनडीए को नुकसान है, लेकिन उतना नहीं। देखिए ये जो सीट है इंडिया, अगर 50 सीट जो गेन हुआ वो देखेंगे, ये जो 74 सिटिंग एमएलए लड़ा उसमें 3 से 53 हो गया जी। और इसमें जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें ज्यादातर यादवों को वोट दिया, यादवों को टिकट दिया आरजेडी की तरफ। और देखिए ये वोट शेयर में देख लीजिए, जहां पर महागठबंधन का सिटिंग एमएलए है उधर सिटिंग एमएलए देखिए 42 से 36, तो मतलब आपका कितना ड्रॉप हो रहा है? 8% ड्रॉप हो रहा है। जो सरकार में है उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी उतना काम नहीं कर रही है। जो सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, एक्स्ट्रा जो 50 सीट्स आ रहा है बीजेपी का, मतलब एनडीए का, वो 50 सीट्स आ रहा है महागठबंधन का सिटिंग एमएलए की सीट से उन्हें मिल रही है। ओवर टू यू दिनेश। देखिए पार्थो जिस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें एलजेपी एक बड़ा फैक्टर जरूर है, साफ तौर पर। और अब जरा यहां पर आ जाइए। अब कौन उछल कर बल्ली बल्ली उछल रहा है और बल्ले बल्ले हो रही है उसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो फिगर है 168 का, ये बताने के लिए काफी है कि जो साथ में इधर 70 के साथ दिखाई दे रहे हैं वो केवल इस समय चल रहे हैं, उछल नहीं रहे हैं। हालांकि ये जो एनिमेशन है फिलहाल ऐसा बन चुका है कि इसमें वो उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असल में छलांग अगर किसी ने लगाई है तो वो एनडीए है। असल में छलांग किसी ने लगाई है तो मोदी और नीतीश की जोड़ी ने लगाई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी दिखाइए। लगातार हम आपको बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी लगातार आगे चल रहे हैं और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपनी सीट लखीसराय से आगे चल रहे हैं। हालांकि लखीसराय दोनों उप मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे भी आगे चल रहे हैं। शुरुआत में हालांकि वो पिछड़ रहे थे और बांकीपुर से नितिन नवीन भी उनके जो मंत्री हैं आगे चल रहे हैं। और ये जाले से मंत्री जीवेश मिश्रा ज्यादातर मंत्री अच्छा कर रहे हैं। ये बता रहा है कि ये प्रो इनकम्बेंसी और उधर जिस तरीके से बहुत सारे सिटिंग एमएलए लूज कर रहे हैं तो सत्ता में नहीं रहने के बावजूद ये एंटी इनकम्बेंसी कैसे सेट हो गई, ये जरा समझने वाली बात है। विनोद जी, इनकम्बेंसी कहां है? आप उसने 10,000 पेनीज पेइंग कैश, जो कैश ट्रांजैक्शन हो रही है। देखिए पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली
इसको वेलफेयर पॉलिटिक्स भी बोल सकते हो आप, लेकिन ये ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स। तो ये ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है, पैसा दे के वोट लेने वाला पॉलिटिक्स है। सर अगर ये होता ये वेलफेयर तो ये आम आदमी पार्टी तो इसकी चैंपियन रही है, वो चुनी जाती रहती बार बार। तो आम आदमी पार्टी ने अब वो एनालिसिस कर रही है ना कि उसमें जो उनके वोट जो वो हारी हैं सीटें, क्या वो जेन्युइन हारी हैं कि फर्जी सीटें हारी हैं। देखिए जो अभी हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउ किया है इतने मास स्केल पे इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का, जबकि उनके रूल्स के अनुसार आप ऐसा नहीं कर सकते। सर मुझे ये लगता है कि नतीजे आने के बाद, नतीजे जब आने लगे, रुझान ये बताने लगे नतीजे क्या है, तब ये कहना एक तरीके से ऐसा लगता है कि आइए उनको देख लेते हैं। महिला वोटर्स एक बार फिर से एनडीए के साथ दिखाई दे रही हैं। साफ तौर पर महिला वोटर्स बड़ी संख्या में वोट करी। महिलाओं के 8.82% ज्यादा मतदान जो था वो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। 10,000 रुपए ऋण योजना का भी साफ तौर पर, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि इसको अपने लौटाना है, आगे जो आप लेंगे वो आप लौटाएंगे। जीविका योजना का फायदा सीधे तौर पर मिल रहा है, ये दिख रहा है। महिला वोटर्स एक बार फिर से एनडीए के साथ हैं, खासतौर पर नीतीश जी के साथ है, जयशंकर जी। लेकिन देखिए बड़ी बात ये जो चिराग पासवान है वो फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी पासवान वोट पूरी तरह से ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन है उसको लेफ्ट के लिए जो माना जा रहा था कि वो अपना वोट इधर थोड़ा और ट्रांसफर करेंगे, वो नहीं हो रहा है। नहीं, महागठबंधन में सबसे बड़ा लूजर मुकेश सहनी है। वीआईपी पर ज्यादा इन्होंने भरोसा किया, उसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, जबकि निषाद समाज ने बड़े पैमाने पे जनता दल यू और बीजेपी के गठबंधन को वोट दिया है। दूसरी बात यह कि देखिए अति पिछड़ी जातियों में और महिलाओं में जो नीतीश कुमार की अपील रही है वो अपील इस बार भी रही है। ये उम्मीद जो लगा रहे थे उसमें कहीं डेंट करेंगे, वो डेंट हो नहीं। जयशंकर जी जो तमाम बातें कही जा रही थी कि इधर से वोटर उधर से वोटर, एक बात तो क्लियर है, नीतीश कुमार ने पिछले अपने 15-20 सालों के शासन में अपना एक क्लियर वोट बैंक महिलाओं का खड़ा कर लिया और वो उनके साथ इंटैक्ट है और हर वोट के साथ चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है। वो तो एकदम सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ है ना कि जो एक यादवों के खिलाफ जो माहौल बनाया हुआ है कि जब सरकार बनने की उम्मीद बढ़ती है तो लोग वहां चढ़ाना शुरू कर देते हैं। चलिए तो अब सर पिछड़ी जातियों पर भी असर पड़ता है। सर जोन वाइज जरा देख लेते हैं बिहार में चल क्या रहा है। संतोष भाटिया सर कह रहे थे 10:30 के बाद मैं बोलूंगा, अभी मैं इंतजार करूंगा, तो 10:30 अब बच चुका है, उनके पास मैं जाऊं। उससे पहले अलग अलग हिस्से, बिहार के अलग अलग हिस्से, पहले जरा आ जाते हैं भोजपुर और मगध की तरफ आते हैं। जरा ये अच्छा पहला चरण पे चलते हैं, अंग, मिथिला और मगध की तरफ चलते हैं। पहले अंग पर आइए जरा, ये लीजिए क्या कहता अंग प्रदेश। कर्ण जहां से ताल्लुक रखते रहे, किसके लिए कितना दान गया वोटों का, जरा देखिए। वो देखिए आपकी तरफ आया वो अंग प्रदेश, जहां पर आप देख सकते हैं एनडीए अंग में 23 सीटें आती हैं, जहां 18 पर आगे चलता हुआ यहां पर एनडीए और 4 पर मात्र महागठबंधन और 1 पर अन्य है। ये 1 वाली सीट जो आपको वहां दिख रही है, अब जरा मिथिला की तरफ चले आइए। मिथिला जो कि स्ट्रांग होल्ड वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, अभी भी नहीं। देखिए नहीं, इस बार चीजें चेंज हुई हैं, चीजें बदली हैं। अभी मिथिला में तो अद्भुत प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी का और महागठबंधन का। 33 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 10 पर महागठबंधन और किसी को कुछ नहीं है, पूरा बाइपोलर है। अब जरा मगध चले आइए, 52 सीटें क्या कहती हैं यहाँ की। मगध पटना के आसपास का इलाका 31 पर एनडीए, महागठबंधन 20 पर, अन्य यहां पर 1। तो ये जनसुराज है, ये और कोई पार्टी देखना होगा, लेकिन ये 52 में से 31 पर एनडीए यहां पर। जो 122 सीटें थी, दूसरा फेज 11 तारीख क्या हुआ था वहां, जरा वहां ये भोजपुर आ जाइए। और ये अभी हम जब पार्थों के साथ भी डेटा एनालिसिस कर रहे थे, देखिए इसमें कुछ और बदलाव भी है। एनडीए यहां पर 30 पर आ गया, ये एनडीए को फायदा है। यहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन उनका पहले नहीं था 2020 की तुलना में, जितनी सीटें वो यहां मतलब मेन डिफरेंशिएटर्स में से एक मगध है। मगध और भोजपुर ये दोनों क्षेत्र डेंट डिफरेंशिएटर्स हैं, क्योंकि यहां पर महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिली थी। वो आरा बक्सर वाला इलाका यहां पर बिल्कुल, और लोकसभा में भी उनको ज्यादा फायदा हुआ था, लेकिन अभी उनको यहां नुकसान। अब जरा सीमांचल पर चले जाइए, यहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां देखिए सीमांचल में क्या हुआ, और AIMIM के लिए बड़ी निराशा है यहां पर। बिल्कुल, और यहां भी सीमांचल जो गढ़ माना जा रहा था MY वोटों के लिए, आरजेडी के लिए, वहां अगर एनडीए 19 सीटें ला रही है तो यह विश्लेषण का विषय है। 4 पर महागठबंधन और यहां पर वोट बहुत ज्यादा, मतलब घुसपैठिए वाली बात जो सीमांचल में कही गई वो बात रिवर्बरेट हुई वहां अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, और ये कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या जो मतदान का प्रतिशत था इन क्षेत्रों का वो बहुत ज्यादा था, तो वो क्या इस तरह से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा तिरहुत वाले रीजन पर आ जाइए, ये रहा तिरहुत रीजन, 49 सीट्स।
देखिए तिरहुत में भी 38 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 11 पर और बाकी यहां के पास किसी के पास कुछ यहां दिखता नहीं है। तो यहां भी आप देख लीजिए एनडीए 38। तो क्या इसको ऐसे समराइज किया जाए कि पहले जो मिथिला था स्ट्रांग होल्ड वो जरूर कुछ कमजोर हुआ है, लेकिन भोजपुर से और मगध से बहुत ज्यादा भरपाई हुई है। चैनपुर से जेडीयू के जमा खान उनके संदर्भ में और तारापुर से सम्राट चौधरी 2690 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी लखीसराय से विजय सिन्हा 788 वोटों से, बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन ये हमेशा बढ़त के तौर पर ही दिखे, कहीं पर भी ट्रेल नहीं करते हुए दिखाई। बीजेपी की रेणु देवी 1570 वोटों से आगे चल रही है और सीवान से मंगल पांडे 4130 वोट से आगे चल रहे हैं। कहीं पर पीछे भी हुए थे बहुत शुरुआत में, लेकिन उसके बाद आगे हो गए थे। एक बार वीआईपीज का गणित आजकल, अभी मैं ये इसको बिल्कुल आप संभालिए। ये बड़े वीआईपी या स्टार वीआईपी? पहले बड़े वीआईपी। अभी जरा बड़े वीआईपी देखिए कौन से बड़े वीआईपी में से कौन लूज कर रहा है और कौन रहा है जीत। तो आरजेडी से, क्योंकि यहां पे सीवान की सीट से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अवध बिहारी चौधरी पीछे चल रहे हैं। जेडीयू की लेसी सिंह धमदाहा से आगे चल रही हैं, बीजेपी की रेणु देवी बेतिया से पीछे चल रही हैं। और देखिए ये जो स्नेहलता की सीट है सासाराम से, ये यहां से पीछे चल रही है। हालांकि इस पूरे इलाके में एनडीए को फायदा हो रहा है, लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा की दानापुर से रामगोपाल यादव पीछे चल रहे हैं और उनके सामने जो आरजेडी कैंडिडेट है उनको कहा जाता है जेल में, उसके बावजूद यहाँ पर देखिए। और ये रीतलाल यादव पर खुद पहुंचे थे। यही एक सीट है जहां पर गए थे लालू प्रसाद यादव गया टाउन से।